क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के भविष्य में माइग्रेशन इस बात में निर्णायक भूमिका निभाएगा कि कैसे लोगों की उम्र बढ़ना जारी है। इसके बिना वे इकोनॉमिकली बहुत खराब हो जाएंगे। 4 में से 3 ग्रैंडपेरेंट्स की बड़ी पारी में बोट्स के जरिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जो ब्रिटेन, ग्रीस और इटली के साथ साथ ज्यादातर यूरोपियन देशों के माइग्रेंट्स को लेकर आए। तब से कल्चरली और इकोनॉमिकली माइग्रेशन ने अपने देश को आकार देना जारी रखा है। जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों का जन्मदर अपनी प्रतीत होने वाली कठोर गिरावट को जारी रखे हुए है, माइग्रेशन देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग आधी सदी से बर्थ रेट में लगातार गिरावट आ रही है, जिसका मतलब है कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई बूढ़े हो रहे हैं। उस लैंडस्केप के तहत 2030 व 31 तक फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे गिरकर 1.62 हो जाएगी और इसमें गिरावट जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों की गिनती को छोड़ने वाले लोगों की गिनती के बराबर मानते हुए 2060 तक ऑस्ट्रेलिया की औसतन उम्र 46.6 तक पहुंच जाएगी और 28.7% आबादी, लगभग 1/3, 65 वर्ष से ज्यादा आयु की होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, जैसा कि ज्यादातर देशों में होता है। माइग्रेशन इस उम्र बढ़ने के प्रभाव को धीमा कर देता है, क्योंकि माइग्रेंट्स आमतौर पर युवा होते हैं। कई मामलों में वे पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और फिर स्किल्ड माइग्रेंट्स के रूप में वहीं रह जाते हैं। ग्राटन इंस्टीट्यूट के अनुसार स्किल्ड माइग्रेंट्स यंगर, हायर स्किल्ड होते हैं और टिपिकल ऑस्ट्रेलियाई की तुलना में ज्यादा इनकम्स कमाते हैं। सामान्य ऑस्ट्रेलियाई आबादी की तुलना में उनके पूरे समय काम करने की संभावना ज्यादा होती है और उनके ज्यादा पढ़े हुए होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये वर्कर्स ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ और एजेड केयर सर्विसेज के फंड में योगदान करते हैं, जो कि जनसंख्या की आयु के रूप में ज्यादा महंगी होती जा रही है। इसके अलावा वे विभिन्न नौकरियों और इकोनॉमी में काम करने वाले अन्य लोगों दोनों का समर्थन करते हुए ऑस्ट्रेलिया खरीदारी करते हैं। सरकार को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनकी बढ़ती जनसंख्या का समर्थन करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंटरजेनरेशनल रिपोर्ट ने नोट किया कि माइग्रेशन एक पूरा समाधान नहीं था और ऑस्ट्रेलिया के हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाना चाहिए। सरकार को बिजनेस क्लोजर्स होने की बढ़ती लहर का डर है, क्योंकि मालिक रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच रहे हैं और स्वस्थ कमाई के बावजूद उन्हें बदलने के लिए कोई नहीं है। यहाँ तक कि कई वर्कर्स जो संभावित रूप से रिटायरमेंट के करीब बागडोर संभाल सकते हैं। ये एक बुजुर्ग देश द्वारा सामना किए जाने वाले रिस्क का सिर्फ एक उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद कई ग्रैंड पेरेंट्स ने कुक, ट्रेन ड्राइवर और स्कूल प्रिंसिपल के रूप में काम किया है। साथ ही में उनके 5 बच्चे और 1 दर्जन से ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जिन्होंने अन्य व्यवसायों में RTISTS, वेटरनेरियंस, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स और एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया है। अपने छोटे से तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया आए और उन्होंने अपनी नई सर्कमस्टांसेस का और इस देश की पेशकश का अधिकतम लाभ उठाया। यह उनके जैसे लोग हैं जो भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।